स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। आज तो लेकिन बहुत शानदार तेजी देखने को मिली। जो उम्मीद थी पहले तो दोस्तों की गैप अप खुलेगा वो सबको पता था, लेकिन गैप अप के बाद प्राइस सेक्शन पे जिसने भी एंट्री करी होगी डेफिनेटली उसका प्रॉफिट बना होगा। जो हमारी स्ट्रेटेजी थी, जिस प्राइस एक्शन को मैंने सजेस्ट किया था, अगर किसी ने फॉलो किया हो तो और आपका पैसा बनाओ, प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डेटा एनालिसिस से। क्या बाइंग सेलिंग करी है रिटेलर्स ने? तो रिटेलर्स गए हैं महा बियरिश, डीआईएस गए हैं बुलिश, एफआईज भी गए हैं बुलिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बुलिश। तो चलिए नेट पोजीशन देखते हैं। ये था आज का बाय सेल इंस्ट्रूमेंट वाइज। आज का बाय सेल, माफ कीजिएगा, पार्टिसिपेंट वाइज था ये। अब देखेंगे वो हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। तो वो दिखेगा हमें बाय सेल इस कॉलम में। ओवरऑल पोजीशन क्या थी पहले, एक दिन पहले तक, यानी जो फ्राइडे से कैरी हुई थी अभी तक, वो इस कॉलम में थी। और इसमें बाय सेल ऐड लेस कर देंगे तो टोटल अब पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड है कल तक के लिए वो इस कॉलम में दिखेगा। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर में देखिए रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूट, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो रिटेलर का अच्छा खासा सेल आया 23,000 लॉट्स का, विच इज़ गुड ऑल्सो, कि काफ़ी टॉप के आसपास बुक किया है। लेकिन अभी टॉप है, ये आगे और फर्दर टॉप्स बनेंगे नहीं बनेंगे, डेटा क्या बोल रहा है, क्या रिव्यू निकल के आ रहा है, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी रिटेलर आ चुके हैं नेट नेट बेसिस पे ऑलमोस्ट 12,000 लॉट सेल में। डीआईएस का अच्छा बाय हुआ है 20,000 लॉट्स का, 38,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। और एफ को देखें तो 21,000 लॉट्स की उन्होंने बाइंग करी है, 25,000 लॉट अभी उनके शॉर्ट में रह गए, 18,000 लॉट की सेलिंग करके गए प्रोज, वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल घेर में आ गए। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर ने आज 2,17,000 लॉट कॉल बेची है। ओवरऑल उनकी कॉल जो है वो सेलिंग में आ चुकी है 2,37,000 लॉट्स। और 2,37,000 लॉट्स लगभग एफ ने बाय किए, उनके 2,92,000 लॉट्स ओवरऑल लॉन्ग में है। 20,000 लॉट की सेलिंग करी है प्रोज ने, उनके 55,000 लॉट ओवरऑल अभी सेल में है। अब देखते हैं आगे पुट का डेटा। तो पुट के डेटा में रिटेलर की ज़बरदस्त बाइंग आई है, 5,37,000 लॉट की बाइंग करी है उन्होंने, यानी अब वो 3 लाख लॉट्स जो है वो पुट लॉन्ग में आ गए, यानी उनकी पुट सेलिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है और अब वो पुट बाय में आ चुके हैं। 20,000 लॉट्स पुट आज डीआईएस भी बेचते हुए दिखाई दिए और 62,000 लॉट अभी उनके पुट लॉन्ग है। 18,000 लॉट पुट बाय करी है एफ ने, उनके 2,59,000 लॉट पुट लॉन्ग में है। प्रोज ने बड़ी सेलिंग करी है 5,35,000 लॉट्स की और 6,21,000 लॉट पुट ओवरऑल वो सेल में है। 42,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर्स बाय करके गए हैं एफ जो कि एक पॉजिटिव साइन है। उनके ओवरऑल अब 1,75,000 लॉट लॉन्ग में आ चुके हैं। स्टॉक कॉल में भी रिटेलर सेल करके गया और पुट भी बाय करके गया, तो ये भी बाजार के लिहाज से पॉजिटिव है क्योंकि स्मार्ट मनी ने ठीक इसका अपोजिट किया है। चलते हैं आगे कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। तो वहाँ पे भी क्यूज जो आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं। 4,800 करोड़ का बाय है डीआईएस का, यानी पूरा दिन ज़बरदस्त बाइंग करी उन्होंने। और 2,100 करोड़ की बाइंग करी है एफ ने, तो उन्होंने भी 2100 का सगन जो है डाल दिया है। तो रिटेलर ने इसका मतलब लगभग 7,000 करोड़ का आज कैश में माल बेचा है, जो कि एक बड़ा नंबर है अपने आप में। तो चलते हैं ऑप्शन चेन को देखते हैं और ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। और जैसी उम्मीद थी हमें दोस्तों कि 300-400 पॉइंट का गेम आज कम से कम होना चाहिए, और लगभग 300 पॉइंट के आसपास गैप अप खोला था निफ्टी, और उसके बाद उसने अपने गेंस को, इनिशियल डिप, एक प्राइस एक्शन हमें एक्सपेक्टेड था कि इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वो आई भी, और उसके बाद वहाँ पे रिकवरी आएगी, वो भी हुआ। तो दोनों चीज़ें जो है वो बढ़िया रही आज के हिसाब से। 20,686 अगेन ऑल टाइम हाई हिट हुआ और मार्केट ने क्लोजिंग बहुत स्ट्रांग दी है। अब देखिए कॉल साइड का डेटा आप देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्लियर कट हाईवे दिखाई दे रहा है आपको। सबसे बड़ा चेंज इन वाई बैठ रहा है 20,700 पे, टोटल वाई भी सबसे बड़ा यहीं पे है। उसके आगे कोई नंबर इतने बड़े नहीं है। कब तक? 20,900 तक। यानी अगर कल बाजार को थोड़ा सा भी वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट मिल गया तो कल फिर 100, 150, 200 पॉइंट तक की भी रैली देखने को मिल सकती है। कारण ये है कि शॉर्ट्स अब फंसे हुए हैं इस समय बाजार में, और पुट साइड पे देखिए अच्छी सपोर्ट क्रिएट हो चुकी है। लेकिन अगर हमारे को प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखती है और हमें भी वहाँ पे एडवांटेज लेकर के शॉर्ट का ट्रेड देखना है,
तो उसके लिए लेवल रहेगा 20,700 के नीचे, लेकिन वहाँ पे क्वांटिटी रहेगी कम। यानी 20,700 से पहले मैं कुछ शॉर्ट करने का ट्रेड नहीं देखूंगा। हाँ, ये ज़रूर है कि 20,800 के आसपास एक बार अगर बाजार रिजेक्शन लेता है यहाँ तक जा करके, या 850 या 900 से कहीं से भी एक रिजेक्शन लेता है, यानी एक बड़ी रेड कैंडल मुझे कहीं दिख जाए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, उसके लो ब्रेक पे, मतलब इन लेवल्स पे 20,800 से लेकर के 20,900 के बीच में कहीं पे भी एक रेड कैंडल हमें दिखाई देती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, उस रेड कैंडल के लो ब्रेक पर हम सेल करने की देख सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आइडियली आनी चाहिए। अगर आती है तो वो मार्केट की हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि मार्केट थोड़ा लाइट हो जाता है उससे। सो या फिर सेल कहाँ करना है, 20,600 के नीचे। इसके अलावा मैं सेल का कोई ट्रेड देखने वाला नहीं हूँ। इसके नीचे भी कम से कम 5 मिनट मार्केट सस्टेन करे और नेगेटिव प्राइस एक्शन बने, तो वो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसका लो जो ब्रेक होता है, उस लो ब्रेक पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम का जो कैंडल होता है, वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड देख सकते हैं। कुछ इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं। इसकी कंफर्मेशन तभी होगी कि ये बाइंग है या सेलिंग है, कि अगर बाजार 20,600 के नीचे सस्टेन करेगा, इसका मतलब ये पुट बाय है। जब तक ये बाजार 20,600 के ऊपर है तो समझ जाएंगे कि ये पुट सेल ही करके गए हैं ये लोग, क्योंकि प्रोज की आज ओवरऑल डेटा आप देखेंगे तो अच्छी खासी क्वांटिटी उनकी सेल में। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, विच इज़ 14 दिसंबर। देखिए वहाँ पे कॉल साइड पे तो कुछ खास नहीं है, पुट साइड पे थोड़ी बहुत पुट्स है, बहुत ज़्यादा कोई डेटा नहीं है। मंथली पुट्स भी देख लेते हैं, विच इज़ 28 दिसंबर। वहाँ पे भी देखिए काफ़ी अनवाइंडिंग है, यानी कॉल राइटर्स को काफ़ी नुकसान हुआ, और काफ़ी देखिए पुट्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं अभी। आगे चलते हम बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं, जिसकी एक्सपायरी जो है वो अब परसों की है, 6 दिसंबर। 46431, लगभग 1600 प्लस पॉइंट्स की रैली, बहुत बड़ी रैली लिया बाजार ने। 8% के करीब इंडेक्स एक पॉइंट पे बढ़ा था 2018 या 19 में। उस दिन 1644 पॉइंट के आसपास बढ़ा था। आज 16 उससे थोड़ा सा कम बढ़ा है क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि लास्ट में वो जो एवरेज आई है उसके चक्कर में रिड्यूस हो गया। तो 16,431 की क्लोजिंग है। यहाँ पे तेजी कहाँ बनती है दोस्तों, यहाँ पे तेजी बनती है 46,500 के ऊपर। कारण बड़ा सिंपल है, टोटल ओपन इंटरेस्ट देखिए, यानी एक बड़ी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है ये। अगर ये लेवल भी टूटा जिस तरीके से आज रेजिस्टेंस टूटे हैं, तो रेजिस्टेंस की भी कोई मतलब ऐसे लग रहा था कि कोई इज्जत ही नहीं है, ऐसे तोड़ते हुए बाजार लेके जा रहा था कि कल है ही नहीं। और मैंने आप लोग को पहले भी बोली थी बात दोस्तों, कि ये जो अभी तेज़ी आएगी, ये एक पोजिशनल टाइप की तेज़ी होनी चाहिए, ये एक दिन की तेज़ी नहीं होनी चाहिए। एक दिन की तेज़ी होती तो आज प्रॉफिट बुकिंग होती और गिर के बाजार वहीं पे कहीं ना कहीं ऊपर से थोड़े बहुत अपने गेंस को रिट्रेस करता। लेकिन गेंस ना सिर्फ कंसोलिडेट हुए, प्रॉफिट बुकिंग के बावजूद बाजार ने फिर सेकंड लेग में जो तेज़ी दिखाई है, और डेटा शाम को आया है कि डेटा ओवरऑल अभी देखने में हमें पॉजिटिव लग रहा है। सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि अगर कोई छोटी मोटी करेक्शन आएगी भी, तो अभी बाजार में पैसा आने के लिए बहुत रेडी रहेगा। उसके पीछे का देखिए लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूँ। लॉजिक ये है कि अब बाजार को एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आने वाली है। बाजार से मतलब यहाँ पे स्मार्ट मनी, बिग हैंड्स, जिन्होंने बहुत मोटा मोटा अरबों खरबों में पैसा लगाना है, तो उनको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि एक स्टेबल गवर्नमेंट ने आना है 2024 में, पॉलिसीज विल कंटिन्यू, तो उनको कॉन्फिडेंस रहेगा बाजार में पैसा लगाने में। अब ऐसे में क्या होगा, जैसे ही कोई डिप आएगा वो पैसा रेडी होगा बाजार में आने के लिए, तो वो मनी ऑलवेज रेडी रहेगी। और कहीं ना कहीं कुछ इंस्टीट्यूशंस अब फोमो में भी बैठे होंगे कि यार हम तो साइडलाइंस पे रह गए, एंड दिस इंक्लूड्स द एफ आईज ऑल्सो। एफ आईज को भी फोमो आएगा, ऑब्वियसली उनको चलाने वाले होते तो इंसान ही है, तो उनको भी आएगा कि अरे यार ये तो मार्केट बहुत ऊपर निकल गई, हमसे कहीं गाड़ी मिस ना हो जाए। तो अब बाजार जो है बहुत अच्छी शेप में इस समय है, बुल्स की बहुत बढ़िया ग्रिप में है, बाय ऑन डिप्स वाला इस समय मार्केट है। जरूर प्रॉफिट टेकिंग आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी ना कभी तो आएगी, लेकिन मार्केट में पैसा रेडी रहेगा उन डिप्स पे बाय करने का, और यानी वहाँ से बाजार डिप्स लेने के बाद बाउंस कर सकता है आने वाले दिनों में। सो अब हम आगे की अगर पोजीशन देखें तो 46,500 के ऊपर अगर आप देखें तो कोई बड़ी रेजिस्टेंस आपको दिखाई नहीं देगी। अब देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट जितना यहाँ पे है, बाकी सब उसके आधे के भी नीचे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा साइन है कि सीधा अब 47,000 की तरफ तैयारी हो रही है, क्योंकि बड़ी रेजिस्टेंस
वहीं पे है। और बैंकिंग स्टॉक्स ने भी इन पर्टिकुलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी आज, वो भी कहीं ना कहीं एक इंडिकेट करता है कि मोमेंटम इस समय जो बाजार का है वो काफ़ी तेज़ी की तरफ है। पुट्स जरूर हमें काफ़ी सारी दिखाई दे रही है इन द मनी में, लेकिन शॉर्ट कहाँ करें? शॉर्ट करना है सिर्फ और सिर्फ 46,200 के नीचे, उसके पहले शॉर्ट नहीं करना है। या फिर कोई 15 मिनट की रेड कैंडल दिखाई दे, कहीं से भी रिट्रेसमेंट आती है, मान लीजिए 47,000 टच करता है या फिर 46,800 भी टच करता है, ये भी एक बड़ा टोटल चेंज इन ओआई है। तो यहाँ से सपोज कीजिए वो एक रिट्रेसमेंट आती है कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, एक रेड कैंडल बनती है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, उसके लो ब्रेक पे फिर हम वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं और उस कैंडल का हाई जो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अदरवाइज नीचे की तरफ हमें देखना है तो 46,200 के नीचे अगर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाई देता है और एक कैंडल हमारे को दिखाई देती है रेड, तो उसके लो ब्रेक पर फिर वहाँ पे भी हम शॉर्ट का ट्रेड देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरी जो क्वांटिटी है शॉर्ट साइड के लिए वो काफ़ी कम रहेगी। जनरली मैं 50% रखता हूँ, यहाँ पे 1/3 या इवन 1/4 रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि विंड के साथ चलना है, विंड के अगेंस्ट हमें नहीं चलना है। सो आगे की ऑप्शन चेन हम लोग देख लेते हैं। 13 दिसंबर, देखिए उसमें थोड़ी सी इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही हैं, जो कि एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन मैं समझ सकता हूँ। हालांकि पुट्स भी काफ़ी हैं, बट पुट्स को हम लोग इसलिए थोड़ा सा वो करके चल रहे हैं क्योंकि प्रोज का आज बहुत बड़ा पुट सेल है। तो जो पुट सेलिंग के नंबर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी का पैसा इन्वॉल्व है, उनकी पोजीशन इन्वॉल्व है, और एट द सेम टाइम रिटेलर उन पुटों को बाय करके गया। सो ये एक कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस देती है चीज़। अब देख लेते हैं, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, फिन निफ्टी ने भी आज जोरदार तेजी दिखाई, 20862, एक एक रुपए की कॉल जो है वो 80 रुपए की पहुंच गई। तो इमेजिन द गेन और इमेजिन द लॉस ऑफ दैट गाय जिसने वो कॉल बेची हुई थी। अब देखिए यहाँ पे भी अच्छी खासी इन द मनी में थोड़ी बहुत क्वांटिटी दिखाई दे रही है, 862। यहाँ पे अगर हमें बाय करना है तो कहाँ बाय कर सकते हैं? अच्छा, जो लेवल मैंने सपोर्ट के बताए हैं जिसके नीचे हमें शॉर्ट करना है, अगर उन लेवल से बाउंस मिलता है तो वहाँ पे हम बाय करके भी चल सकते हैं, क्योंकि मार्केट हो सकता है कोई छोटी मोटी अगर करेक्शन दिखाता है या प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है तो ये लेवल सपोर्ट का काम करेंगे। तो जिस तरीके से अभी हमने देखा था लेवल 46200, वहाँ से कोई बाउंस आता है बाय कर सकते हैं। 20,700 निफ्टी में, वहाँ से कोई बाउंस आता है तो बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोर्ट, माफ़ कीजिएगा, मैं 20862 पे हमारी क्लोजिंग है। तो इसका मतलब ये देखिए यहाँ पे अब 21,000 पे एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ है, इसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हालांकि 850 के ऊपर कहीं पे भी कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिले तो 50-50 पॉइंट के टारगेट के लिए हम लोग चल सकते हैं यहाँ पे। लेकिन 21,000 के ऊपर निकला तो फिर अगेन हाईवे वाली सिचुएशन वहाँ पे बनती हुई दिखाई दे सकती है। शॉर्ट कहाँ करना है? शॉर्ट दोस्तों इसमें बनता है सिर्फ और सिर्फ 20,700 के नीचे, उससे पहले 20,800 के नीचे अगर जाता है और वहाँ पे हम रिस्क लेते हैं तो क्वांटिटी बहुत कम रखनी है, वो ध्यान रखना है। क्योंकि सपोर्ट फिर बहुत दूर है 100 पॉइंट, और बाउंस अगर आया तो यहाँ से ही अगर आ गया तो फिर फंस ना जाए हम लोग कहीं पे। हालांकि ये एक ट्रेड जो है थोड़ा सा कैची हो सकता है, क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस है करंट लेवल से 20,800 में। तो अगर कोई गैप अप हुई तो पहले ही 70-80 पॉइंट अगर गैप, माफ़ कीजिएगा, गैप डाउन हुआ और पहले ही 70-80 या 100 पॉइंट हो गए तो इसके नीचे ही खुलेगा सीधा। इसलिए वो जोन थोड़ा सा ट्रिकी है वहाँ पे ट्रेड लेना। तो बहुत अगर आप प्राइस एक्शन थोड़ा सा अच्छे से समझते हो तभी यहाँ पे कम क्वांटिटी में काम करना ठीक है। अदरवाइज सेफ ट्रेड मुझे 20,700 के नीचे लगता है। लेवल दूर का है, लेकिन जिस तरीके से आज बाजार बढ़ा है, अगर गिरावट आई तो वो भी थोड़ी ठीक ठाक होगी। ऐसे नहीं होगा कि 10-20-50-100 पॉइंट निफ्टी के या फिर निफ्टी के में काम हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा हेल्दी करेक्शन देखने को मिलेगी हमें। तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी जोन है, इस जोन को थोड़ा सा फिन निफ्टी का, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा ये रहता है कि जिस दिन किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की एक्सपायरी होती है मैं बहुत वहाँ पे सावधानी से ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बड़ा पैसा वहाँ पे लॉस होने का चांस होता है। क्योंकि सेम डे एक्सपायरी है तो एक तो प्राइस एक्शन आपके अगेंस्ट, ऊपर से डिके आपके अगेंस्ट, तो आप फंस जाते हो। और सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब आप लॉस में एवरेजिंग करनी शुरू कर देते हो। तो वो कई एक ही दिन के अंदर लोगों की कैपिटल उड़ाने की परफेक्ट रेसिपी होती है वो। तो वो काम से जो है बिल्कुल अपने को बच के चलना है। अगर मुझे नहीं समझ में आया फिर निफ्टी में तो इवन मैं अवॉइड भी कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस होना आपके ट्रेड के पीछे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
9893 मिड कैप निफ्टी, देखिए 10,000 रन इसके भी होने वाले हैं और ये भी बढ़िया लेवल पे खड़ा है। और देखिए 9900 पे बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बन चुकी है। माफ़ कीजिएगा, ये मिड कैप निफ्टी की आज की एक्सपायरी है, हमें देखनी होगी नेक्स्ट वीक की। जी हाँ, यहाँ पे 9900 के ऊपर अगर ट्रेड निकलता है तो सर्टेनली 10,000 के लेवल तक के लिए हाईवे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। कोई ना मेजर रेजिस्टेंस है ना कुछ है, और शॉर्ट का ट्रेड भी 9900 के नीचे ही बनता है। तो चलिए, हमारे लेवल्स निकल गए, अब हम लास्ट में डिकोडिंग कर लेते हैं फर्दर कि कहाँ क्या दिख रहा है, क्योंकि पुट्स में भी कुछ छुपा हुआ दिख रहा है, वो ज़रूर आपको बताना आपके लिए ज़रूरी है, देख लेते हैं उसको भी। तो डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लीजिएगा, उसके बिना अपने सेटअप को हम कंप्लीट नहीं मानते। और जो लोग वेबिनार के लिए एनरोल हो चुके हैं, हमारे लाइव ट्रेड्स और सारी चीज़ें उनको इमीडिएट बेसिस पे मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई है। तो चलिए आते हैं, हम करते हैं अब मुद्दे की बात। तो देखिए, एफआईज ने आज फिर बुलिश पोजीशन बनाई है और ऑलमोस्ट न्यूट्रल गियर के आसपास पहुंच चुके हैं। अब कॉल का डेटा देखते हैं। कॉल का डेटा बहुत ट्रिकी है। देखिए, दोनों की बाइंग दिख रही है, लेकिन सामने सेलिंग एफआईज की तो काफ़ी कम है, लेकिन इनकी अच्छी खासी अप्रोच की। तो ये हो सकता है कुछ भी गेम खेल के गए हों, बड़ा क्लियरली यहाँ पता नहीं लग रहा। लेकिन इसको पता लगाने के लिए फर्दर डिकोडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर प्रोज ने कॉल राइटिंग करी होती तो वो पुट राइटिंग इतनी बड़ी क्वांटिटी में ना करते। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कॉल के अगेंस्ट इनका हैज है, और कुछ पर्टिकुलर प्रोज नेकेड कॉल बेच करके गए, और वो पॉसिबल है क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी, और हमने देखा वहाँ पे बड़ी क्वांटिटी खड़ी हुई है 21,000 के लेवल पे। तो वो वाली राइटिंग इसके अंदर काफ़ी सारी है, तो वहाँ पे प्रोज बैठे हुए हैं। तो अगर तेज़ी का ट्रेड देखना है तो मैं प्रेफर करूँगा बैंक निफ्टी और नंबर 2 पे निफ्टी। मैं फिन निफ्टी प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे कॉल राइटिंग कहीं ना कहीं हमारे को पता लग रहा है कि इन लोगों ने ज़्यादा करी है कॉल राइटिंग, और इनकी पोजीशन बाय अगर है कहीं पे तो वो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा बुलिश लग रहा है इस समय, तो फिन निफ्टी अवॉइड करना है। मैं अपने लिए एटलीस्ट वो लेकर के चलूँगा जब तक 21,000 के ऊपर सस्टेन ना कर जाए, क्योंकि 21,000 के ऊपर सस्टेन हो गए फिर यही प्रोज अपनी कॉल राइटिंग को कवर करने के लिए भागते दौड़ते हुए नजर आएंगे। और इस समय मैड बुल जोन में आ चुके हैं एफआईज भी और डीआईएस, दोनों भाई मिलकर के ऐसे चल रहे हैं हीरा मोती बैल। पूरा खेत एक ही दिन के अंदर पूरा इन्होंने जोतना है, वो इनका टारगेट है। तो कहानी वहाँ पे दिखाई दे रही है, तो प्रोज भी ऐसे में फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे अगर दिखाई दे रहा है यहाँ पे सामने रेजिस्टेंस है, तो मैं उस ट्रेड को क्यों लूँगा। मैं प्रेफर करूँगा दूसरे इंडेक्स के अंदर जहाँ पे मुझे थोड़ा सेफ्टी नज़र आ रही है, जहाँ पे थोड़ा सा डेटा मुझे बेटर नज़र आ रहा है। तो एक ये चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ देखिए कि पुट सेलिंग जो हुई है वो अच्छी खासी हुई है, वो क्वांटिटी कम नहीं है इन दोनों की। अब क्योंकि पुट सेलिंग भी लगभग दोनों की है, देखिए एफ आई तो इनफैक्ट थोड़ी सी पुट बाय करके गए। अब ये मेरे लिए थोड़ा सा खतरे का निशान है, क्योंकि 5,45,000 पुट बाय करी है और 5,26,000 सेल करी है, यानी ओवरऑल उनका पुट बाय आया है। ये एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं, और हमने कुछ इन द मनी पुट्स भी देखी हैं, तो हमें कॉशियस अप्रोच जरूर लेकर के चलनी है। क्योंकि यहाँ पे एक तो पुट दिख गई, दूसरा बाजार भाग चुका है ऑलरेडी, और इन द मनी में भी पुट्स दिख रही हैं, और प्लस करेक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहीं ये हमारे साथ गेम करके कल हमें फंसा करके ना निकल जाए, तो हमारे लेवल्स के नीचे निकलेगी चीज़, तो सर्टेनली हमें शॉर्ट साइड के ट्रेड के लिए भी रेडी रहना है। ओवरऑल डेटा बहुत बुलिश है सोच करके लेवल टूट जाए उसके बावजूद बाय करें, वो काम नहीं करना है। लोग गलती कहाँ करते हैं, लेवल तो देख लेते हैं बट और खाली डेटा याद रख लेते हैं कि डेटा बुलिश था, लेकिन जब लेवल के नीचे निकल गई चीज़ तो फिर वो वहाँ पे नल एंड वॉइड है। वहाँ पे फिर अभी आप देखो कि ये प्रॉफिट बुकिंग जोन की तरफ जा रहे हैं। अगर हमारी स्ट्रेटेजी वहाँ पे ट्रिगर होती है तो हमें शॉर्ट के लिए चाहे कम क्वांटिटी मिलेंगे, लेकिन उसका एक बेनिफिट क्या होता है कि एटलीस्ट हम रॉन्ग साइड पे नहीं खड़े। नहीं तो लोग कॉल लेकर के खड़े रह जाते हैं लेवल नीचे जाने के बावजूद, तो वहाँ पे लॉस होता जाता है और आपकी अपॉर्चुनिटी भी मिस हो जाती है कि आप वहाँ पे शॉर्ट करके या पुट बाय करके पैसा कमा सकते थे। अब हालांकि ये जो पुट राइटिंग है ये बहुत आसानी से बाज़ार को नीचे नहीं जाने देगी, अनलेस कि किसी वर्ल्ड मार्केट या कोई और अनफोर्सीन इवेंट गॉड फॉरबिड उसकी वजह से कोई बड़ा गैप डाउन ना हो जाए, जिसके चांस अभी फ़िलहाल कम लग रहे हैं, नॉट मोर देन 10-20% कि उसकी वजह से अभी कुछ ऐसा रिएक्शन आने वाला है, बट एनीथिंग कैन हैपन। तो इनकी तरफ से सपोर्ट जरूर आएगा। अच्छा खासा इनका पुट सेल है, पर्टिकुलरली निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा है।
तो एक अच्छा वहाँ पे सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो तेज़ी का ट्रेड हमारे को ये भी कॉन्फिडेंस देता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में हम तेज़ी देखें तो वहाँ पे हमें पैसे बनाने का चांस अच्छा बन सकता है। फिर बची कुची अगर कोई कसर है तो वो हमारे स्टॉक फ्यूचर्स जो हैं वो लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है। अब आप देखिए लगभग अब 4.25 लाख के करीब लॉट्स की इन्होंने बाइंग कर ली। अब आप कोरिलेट कर सकते हैं कि ये लोग क्यों दिवाली के पास से लगातार अपने स्टॉक फ्यूचर्स कवर करते हुए चल रहे थे। यानी जितने एग्जिट पोल्स, जितने भी जर्नलिस्ट और सब लोग बैठे हुए हैं उनको नहीं पता था, लेकिन हम डेली वॉच कर रहे थे कि इनके स्टॉक फ्यूचर डेटा में इंप्रूवमेंट आ रही है, आ रही है, आ रही है, क्योंकि डेली बेसिस पे ये नंबर बढ़ता जा रहा था। और जहाँ तक इनसे पॉसिबल हो पा रहा था उतना हमें डिस्गाइज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगातार इंप्रूवमेंट इनकी कैच हो रही थी कि ये बाय कर रहे हैं। और इन्होंने इतनी बाइंग इसीलिए करी, इनको कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर हो चुकी थी कि एक नहीं, दो नहीं, 3 स्टेट में गवर्नमेंट आ रही है। एक भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं था जिसने बोला तीनों स्टेट में गवर्नमेंट आ रही है। इवन खुद बीजेपी के जो बहुत सारे लोग हैं उनको ही कॉन्फिडेंस नहीं था कि 3 स्टेट्स में उनकी गवर्नमेंट आ रही है। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि देखिए मार्केट सब जानती है, खिलाड़ी सब जानते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को कवर करते चले। अब कुछ लोग ये जरूर कहेंगे कि ये पोजीशन जो है फिर अभी तक शॉर्ट में क्यों, लेकिन ये भी देखिए ये 2.25 लाख से 25,000 रह गए। ये भी तो कहीं ना कहीं इन्होंने कवर किया अपने नंबर को। तो अब और सारे एक ही एफआई नहीं खेलता मार्केट में, बहुत सारे एफआईज हैं। सो कोई एफआई हो सकता है रॉन्ग फुट पे बैठा हो, और हो सकता है ये जो बैठा हुआ है ये भी इसके अगेंस्ट कॉल बाय करके हेज करके बैठा हो, क्योंकि अनलाइक अस दे हैव हेल लॉट ऑफ मनी, उनका पैसा बहुत है। उनके लिए हेज करना क्या है, एक दूर की थोड़ी सी कॉल बाय कर ली या एट द मनी की कॉल बाय कर ली, मंथ एंड की उनका हेज हो गया। सो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है इतनी, वो आपको ये दिखा करके वो कहीं ना कहीं अंदर हेजिंग की पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। लेकिन ये नहीं छुपा पाए वो स्टॉक फ्यूचर्स का, ये डेटा में लगातार इंप्रूवमेंट है। अब हमारे को वॉच रखनी है जिस दिन इस डेटा के अंदर कोई मेजर सेल आएगा, क्योंकि अब ना तो कोई मंथली एक्सपायरी इस नंबर को चेंज कर सकती है, वीकली एक्सपायरी स्टॉक फ्यूचर की होती नहीं। तो अब हमारे को वॉच करना है कि इस नंबर में कब कहीं कोई गड़बड़ होती है, वहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ओवरऑल एनालिसिस सारी चीज़ें हो सकता है पसंद आई होंगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, और आपसे फिर मुलाकात होती है कल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।